गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हम भी नहा धोकर हो चुके हैं रेडी और अब चलते हैं अपने काम की तरफ, मतलब किचन में। तो वही हमारा डेली का काम शुरू हो गया है। तो हमने सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक दूध उबलेंगे तब तक हम काढ़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने पानी लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है और अब डाल रहे हैं उसमें सहजन की पत्तियां और भूमि आंवला। दोस्तों एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये काढ़ा। जिसको भी खांसी वांसी है वो आराम से पी सकता है, बहुत ही असरदायक है ये काढ़ा। और फिर उसके बाद हम अदरक कूट के डाल देंगे इसमें, थोड़ी सी काली मिर्च भी कूट कर डालेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर रख देंगे गैस में, ताकि धीरे धीरे करके उबलता रहे और धीरे धीरे ही बन जाएगा। तो आज हमारे यहाँ पर बन रही है काशी फल की सब्जी, क्योंकि आज है सैटरडे तो लंच लेकर कोई जाएगा नहीं। सभी लोग लंच में ही वही 2-3 बजे के लगभग वापस आ जाएंगे। तो अभी सिर्फ खाकर ही जाना है। तो कद्दू की सब्जी बनेगी और रोटी। वैसे तो कद्दू की सब्जी के साथ पूड़ी ही अच्छी लगती है, पर अभी थोड़ा सभी को घर में खांसी जुकाम हो रखा है, इसलिए तेल का नहीं बनाएंगे कुछ भी। तो कद्दू के साथ फिर रोटी ही बनेगी। और मम्मी पापा कल ही लाए थे मंडी से सब्जी, तो कद्दू अभी बिल्कुल हरा है, इसलिए इसको छीलेंगे नहीं, बिना छीले ही कट करेंगे। और इसमें तो वैसे भी प्याज वगैरह पड़ती नहीं है, तो सिर्फ हम लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च। लहसुन कूट कर डालेंगे ताकि उसका अच्छा स्वाद आए। जब तक हमने सब्जी काटी तब तक सभी ने काढ़ा पी लिया है। तो अब चाय बनने के लिए रख देते हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि चाय का भगोना इतना गंदा क्यों है, उसमें एक्चुअली दूध था, तो हमने दूध खाली करके दूसरे भगोने में रख दिया और इसमें चाय बनने के लिए रख दी। तो हम पहले पानी ही उबालते हैं चाय का अच्छे से, क्योंकि अगर पानी अच्छे से नहीं उबलता है तो फिर चाय में वो कच्चा कच्चापन वाला स्वाद आता है। इसलिए जब हम पानी अच्छे से उबाल लेते हैं उसके बाद फिर दूध डालते हैं। चलिए, तो चाय सभी लोग पी चुके हैं, अब हम बना लेते हैं जल्दी से सब्जी। तो कद्दू की सब्ज़ी तो हमारे घर में लोहे की कढ़ाई में ही मोस्टली बनाई जाती है, तो बस यहाँ पर हम लोहे की कढ़ाई में ही बना रहे हैं। तो सरसों का तेल डालकर हमने थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी मेथी और थोड़े से जीरा इसमें डाल दिए हैं। जब ये अच्छे से काले हो गए हैं तो फिर हम इसमें कद्दू डाल देंगे। जब हम कढ़ाई में पूरा कटा हुआ कद्दू डाल देंगे तो उसको थोड़ा सा चलाकर फिर ढक के रख देंगे। ढक के पकाने से सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है और ज़्यादा उसमें गैस भी नहीं लगती है। तो जब सब्ज़ी थोड़ी सी पकने लगी थी तो हमने उसमें नमक और हल्दी डाल दिया था। और जब नमक और हल्दी का अच्छे से पक गए तो फिर हमने उसमें सारे थोड़े थोड़े से मसाले डाल दिए और फिर से कद्दू को प्लेट ढक कर रख दिया था ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। अब बस इसमें धनिया पत्ती काट कर डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी कद्दू की सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार। और आज हमने बहुत ही कम मसाले यूज़ किए हैं सब्ज़ी में। तो अभी रोटी बनाने में टाइम था तो हमने सोचा तब तक झाड़ू ही लगा लेते हैं पूरे घर की, तो एक काम ही ख़त्म हो जाएगा हमारा। और अब तो दिवाली की सफाई भी शुरू होने वाली है, तो घर में भी काम ही काम होने वाला है। झाड़ू हमने पूरे घर में लगा ली है और अभी भी रोटी बनाने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम पतिदेव के लिए अनार छील कर रख देते हैं और सेब भी काट कर रख देते हैं। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को अनार और सेब पसंद है।
क्योंकि वैसे फ्रूट्स तो कोई खुद से खाना पसंद नहीं करता है, जब कोई बीमार हो तभी फिर खाने पड़ते हैं। पर अनार तो सबको ही मोस्टली अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि किसको पसंद है और किसको नहीं। और आप लोग ब्लॉग को एंड तक नहीं देखते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब जल्दी से सबके लिए नाश्ता के लिए बना लेते हैं रोटी। वैसे तो कुछ लाइट ब्रेकफास्ट भी बना सकते थे हम लोग, पर कभी कभी पतिदेव को और ससुर जी को आने में 2-3 भी बज जाता है, तो जैसे पोहा वगैरह बनाओ तो इतनी देर में फिर भूख लगाती है। इसलिए सुबह सुबह रोटी सब्जी ही बनाते हैं, ताकि थोड़ा सा हैवी हो जाए ब्रेकफास्ट, तो बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो वैसे तो नॉर्मल डेज़ में सब लोग लंच लेकर ही जाते हैं, पर आज है सैटरडे तो लंच में वापस आना है सबको, तो दिन में फिर खाना बनेगा। और अभी रोटी सब्जी सभी खा लेंगे, तो उसके बाद दिन में फिर दाल चावल ही बनाए जाएंगे। तो खाना हमारा बनकर हो चुका है तैयार, और हम बस किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो हम किचन के काम से हो जाएंगे फ्री। और झाड़ू तो हमने पहले ही लगा ली थी, तो अब बस पोंछा और लगाएंगे। फिर आज कुछ पर्दे रखे हैं हमने धुलने के लिए, तो सोच रहे हैं कि वो भी धुल देते हैं, क्योंकि फिर अभी अब साफ़ सफाई शुरू होगी तो फिर काम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए। और पर्दे अगर मशीन में धोते हैं तो उसके जो छल्ले होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, इसलिए हम हाथ से ही धुलते हैं। तो हमने डिटर्जेंट में अच्छे से भिगोकर उनको रख दिया था सुबह ही। अब बस ये हमारे काम ख़त्म होंगे तो फिर हम पर्दे साफ़ करेंगे। डेली 3-4 पर्दे साफ़ करेंगे तो 2-4 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं, और ये तो पर्दे बहुत हैवी भी हैं हमारे घर के, तो एक साथ सारे धुले नहीं जा सकते, इसलिए हम धीरे धीरे करके ही धुल लेंगे। तो बस अब जल्दी से काम हम निपटा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं छत पे, क्योंकि हमने धुले हैं आज पर्दे। अब दोस्तों इतने सारे घर में पर्दे लगे हैं, एक साथ तो नहीं धुल पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे हमने धुलना शुरू कर दिया है। तो आज हमने 3 पर्दे धुल दिए, तो अब आए हैं छत पे फैलाने के लिए। ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है, तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से पर्दे फैलाकर। तो हमने पर्दे फैला दिए हैं, और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो चलिए चलते हैं। तो काम हमारे सारे हो चुके हैं, और अभी 1 बजने वाला है, तो अब लंच बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और लंच में बन रहे हैं तुअर की दाल और चावल। और दाल को हमने 1 घंटे पहले ही अच्छे से फुला कर रख दिया था, तो दाल अच्छे से फूल चुकी है। और दाल को पहले से भिगो कर रख दो, तो उसके सारे छिलके भी निकल जाते हैं, तो दाल बढ़िया ही फिर येलो दिखने लगती है। तो हम जल्दी से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर दाल को उबलने के लिए रख देंगे नमक और हल्दी डालकर। और दोस्तों दाल के छिलका को हम कभी भी सिंक में नहीं डालते हैं, उसको छन्नी में अच्छे से छान लेते हैं, फिर बाहर डस्टबिन में या गाय के लिए
भिजवा देते हैं। तो दाल में हमने आधा चम्मच हल्दी मिला दी है और 1 चम्मच नमक मिला देंगे और फिर उबलने के लिए रख देंगे। अब दाल को हम धीमी आंच में ही पकाते हैं। धीमी आंच में कम से कम 2 से 3 सीटियाँ आती हैं तो दाल अच्छे से पक जाती है हमारी। तो जब तक दाल उबल रही है हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के में हम प्याज काट लेंगे, हरी मिर्च काटेंगे और टमाटर काट के रख लेंगे और धनिया तो एंड में ऊपर से ही उसमें डाल देंगे। तो तड़का हमने काट कर तैयार कर लिया है, तब तक दाल भी उबल गई है। तो अब चलिए जल्दी से दाल बना देते हैं। तो सबसे पहले हमने सरसों के तेल में थोड़ी सी हींग डाल दी है और थोड़ी सी राई भी डाल दी है और राई को इंग्लिश में मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था। जब ये अच्छे से काले हो गए तो फिर हमने हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी। फिर इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनना है कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। फिर हम उसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ ही थोड़े से मसाले भी उसमें डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सा गरम मसाला और अगर हल्दी की ज़रूरत है तो थोड़ी सी हल्दी भी। जब मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा तो वो मसाला अपने आप ही तेल छोड़ देता है। तो देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो इसी में हम दाल डाल देंगे और बस दाल को फिर 2 मिनट के लिए कढ़ाई में पकाना है क्योंकि दाल पहले से ही पकी हुई है, मसाला भी हमारा पका है तो ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाएंगे। जैसे ही दाल में एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों दाल हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। तो अभी बज रहे हैं 3 और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर और सभी ने लंच कर लिया है। दाल बनाने के बाद हमने चावल बना दिए थे, फिर सभी लोग आए और सभी ने फिर लंच कर लिया। One eternity later. फ्रेंड्स हमारी शाम की चाय बनकर तैयार है। आप लोग भी ज़रूर आइए हमारे साथ और चाय की चुस्की लीजिए। और आज तो वैसे भी मौसम इतना ठंडा है तो चाय पीना तो बनता ही है। A few moments later. तो अभी रात के 8 बज चुके हैं तो अब हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो डिनर में तो सभी हल्का हल्का खाएंगे तो कोई सब्ज़ी वगैरह तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि दिन की दाल रखी हुई है तो सभी को हो जाएगी वो। तो दाल के साथ हम चटनी पीस रहे हैं, लहसुन प्याज की चटनी पीस रहे हैं। हमारे घर में सबको ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है तो हर 2-4 दिन में हम ये चटनी बना ही लेते हैं। अभी नवरात्रि चल रही थी तो ना लहसुन खा सकते थे ना प्याज, इसलिए अभी नहीं बनी थी तो आज हम बना देते हैं। और हमने चटनी पीसने का सारा सामान ले लिया है और हमने अमचूरों को भी पहले से ही भिगो कर रख लिया था ताकि वो अच्छे से फूल जाएं और मुलायम हो जाएं। तो हम सबसे पहले धनिया को पीसते हैं थोड़ा सा पानी डालकर क्योंकि धनिया फिर थोड़ा खड़ी खड़ी रह जाती है, इसलिए जब हम धनिया को महीन पीस लेते हैं उसके बाद फिर सब कुछ साथ में पीसते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है, ये देखिए। तो चटनी हमने पीस ली है, अब पत्थर को साफ़ कर लेते हैं। और ये जो आप छोटी सी बाल्टी में पाइप देख रही हैं ये हमारे आरओ का पाइप है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसका पानी हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो बस वही बाल्टी में भर रहा है। तो चटनी हमने पीस कर रख ली है, अब आटा लगा लेते हैं जल्दी से। और आज हमारे यहाँ पर बन रही है गेहूं के आटा की रोटी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको गेहूं सुखाते हुए दिखाया था, उसके बाद फिर मम्मी ने बीन के रख दिया था। तो आज गेहूं पिस कर आ गया है तो फिर आज गेहूं की ही रोटी बन रही है। और हमारे घर में गेहूं की रोटी तो सबको ही बहुत पसंद है और खाने में इतनी हेल्दी भी होती है।
तो हमने एक गैस पर दाल गरम होने के लिए रख दी है और दूसरी पर हम बना लेते हैं रोटी। हम तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल के नए व्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।